आखिर बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पे ऐसी स्टोरी लगाई तो लगाई क्यों? आज तक कभी बाबर आजम ने इस तरह की स्टोरी नहीं लगाता है तो अपनी जो कहते हैं ना तस्वीरें शूट के लगाता है, लेकिन इस तस्वीर में ऐसा क्या था? बाबर आजम ने एक ब्लडी सी तस्वीर लगाई जिसके अंदर उसकी जो टांग थी वो टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई थी, एक वेट सा इमोजी बनाया। ये बाबर ने क्यों किया? इसके पीछे की कहानी जो मुझे लगता है कि ना ये कहानी इसके पीछे की हो सकती है। बाबर आजम ने इनडायरेक्टली किसी को जवाब दिया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। इस स्टोरी से पहले एक बहुत बड़ी जोक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने जो पूरे मुल्क के साथ एक जोक किया है, वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई तुक बनता ही नहीं था। अगर आप सीरीज से पहले स्क्वाड के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समझ आती, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ड्यूरिंग दिस सीरीज, और उसके अंदर आकिब जावेद ये कहते हैं कि फकर जमान और बाबर आजम इंजर्ड थे। बंदे पूछते हैं 16-16 कैमरे प्लेयर्स के ऊपर होते हैं, हमें तो नहीं इंजरी कहीं से दिखी। आकिब जावेद कहते हैं हम इंक्वायरी करवाएंगे कि वर्ल्ड कप के दौरान में ये इंजर्ड कैसे हुए, और अगर इंजर्ड थे तो इनको छुपाया क्यों गया, इनको खिलाया इन्होंने क्या इंजरी के दौरान में खेला है? फकर जमान अगर इंजरी के अंदर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 80 रन कर जाए तो भाई मैं तो चाहूंगा कि 10 के 10 बंदे ऐसी इंजरी के साथ खेलें। बाबर आजम जो कि मैचेस ही नहीं खेला, लास्ट वाला मैच भी नहीं खेला, बैठा हुआ था, वो बाबर आजम, उससे पहले उसकी बैटिंग नहीं आई, फील्डिंग के दौरान कभी इंजर्ड नजर आया? बाबर आजम के ऊपर हमेशा जितने भी जिससे कहते हैं ना जर्नलिस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी उसके ऊपर कैमरे हर उसके ऊपर होते हैं, किसी ने नोट नहीं किया कि वो इंजर्ड है, लेकिन बहाना ये लगाया गया है वो इंजर्ड थे। हालांकि बेसिकली जो हमें दिखता है वो था इनको ड्रॉप करना। अब मैं क्यों कह रहा हूं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी एक जोक है, मैं आपको वजह बताता हूं। आकिब जावेद मुझे लगा कि डिजाइन करने आए हैं, अच्छी बात है, काफी बुरा इनका टेन्योर्ड है, अब ये डिजाइन कर देंगे, लेकिन नहीं। आकिब जावेद ने कहा हमने तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, हाँ हमें सेमीफाइनल तक जाना चाहिए था, लेकिन हमारी ऐसी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है कि हम जिसको कहते हैं ना परेशान हो जाए। हम तो सिर्फ एक टीम से हारे हैं। रही बात इंडिया की, इंडिया से तो हम 8-0 चलता आ रहा है हमारा, हमारे तो बड़े बड़े कप्तान उनको नहीं हरा सके, तो वो तो काउंट ही ना करें। यार जब आपकी थिंकिंग ही ये रहेगी कि आप पहले से ये सोच के बैठे हुए कि इंडिया को तो हम हरा ही नहीं सकते, तो क्या फायदा फिर आप लोगों की नौकरियों का? क्यों नहीं हरा सकते हम इंडिया को? 4 दफा T20 के अंदर, 1 दफा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, 5 दफा आपके जो कहते हैं ना सिलेक्शन के अंदर पाकिस्तान इंडिया से हार चुका हुआ है। इंडिया हमारा सबसे बड़ा राइवल है। किसी के अगेंस्ट हार का दुख नहीं होता जितना अगेंस्ट उनके उनके अगेंस्ट हार का दुख होता है, और आप किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं उसको। उसके बाद एक बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछता है कि भाई साहब सिलेक्शन कमेटी सारी यहाँ पे बैठी हुई, पिशावर के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक का टूर्नामेंट चल रहा है, तो आप क्या आप टीवी पे बैठ के प्लेयर्स को देख रहे हैं? तो इनके पास जवाब नहीं था। आकिब जावेद ने क्या किया, जवाब देते थे, कहते कि ना मिसबा जिसको कहते ना बोलेंगे, मिसबा से सवाल कर ले। जवाब ही नहीं था इनके पास। उससे भी बड़ा जोक सुने, सरफराज अहमद, जिन्होंने आज अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ गए हैं ना, बड़ा अच्छा इनका दौर रहा, लेकिन सरफराज अहमद कहते हैं गाजी गोरी की सिलेक्शन के ऊपर कि गाजी गोरी पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पाकिस्तान के इस वक्त डोमेस्टिक का सबसे अच्छा विकेट कीपर है। वो विकेट कीपर सबसे अच्छे इसलिए उसको जो कहते हैं ना सिलेक्ट किया। आज गाजी गोरी बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहा है। मुझे आप बता दें गाजी गोरी को विकेट कीपिंग क्यों नहीं करवाई जा रही, क्यों वो एज अ विकेट कीपर नहीं खेल रहा, इसकी वजह बता दें। इससे पता चलता है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी कितना बड़ा जोक बन चुकी हुई है। और सुनने में ये बातें आ रही, बासित अली, पता नहीं ये वेरीफाई है कि नहीं, बासित अली की तरह से ये बात आई है, किसी ने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, कहते हैं कि माइक हैसन के ऊपर सारा का सारा दबाव डाल दिया गया है। जो मोहसिन नकवी के करीब लोग हैं उन्होंने माइक हैसन को बुरा भला करवा दिया हुआ है, तो माइक हैसन को अथॉरिटी खत्म हो गई हुई है, लेकिन इनकी अथॉरिटी है। अब आ जाए जरा मुद्दे के ऊपर, बाबर आजम ने स्टोरी क्यों लगाई? बाबर आजम ने इनडायरेक्टली सिलेक्शन कमेटी को जवाब दिया है कि देखो मैं इंजर्ड हूं, वे मेरी टांग जिसे कहते हैं ना हिल रही है। ये उसने इस तरीके से स्टोरी लगाई है, वो इनको जिससे कहते हैं ना इस तरीके से वो कर रहा है, शो करवा रहा है कि देखो मेरी जिससे कहता है ना मैं इंजर्ड हूं। हालांकि बाबर इंजर्ड नहीं है, बाबर के करीबी लोग कहते हैं बाबर इंजर्ड नहीं है, लेकिन कुछ जिसको कहते हैं ना वो लिफाफी कहते हैं कि बाबर जिसको कहते हैं ना ये है वो है, फलाना फलाना चलता रहता है। बट अगर आपने
ड्रॉप किया है ना बाबर और फकर को, तो हिम्मत रखो कहने की मुंह के ऊपर आके कि बाबर और फकर को ड्रॉप किया है। और साई मयूर तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी कि उसको क्यों जिसको कहते हैं टीम से निकाला। तो हिम्मत रखो ना, हिम्मत भी तो रखो ना कि हमने इस वजह से इनको ड्रॉप किया। ये हिम्मत नहीं है। इतिहास गवाह रहेगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर था बाबर आजम, और आकिब जावेद जब से पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर आए उसने आपके सबसे बड़े प्लेयर को तबाह करके रख दिया। क्यों? जिसको कहते हैं ना, उनको वो पसंद नहीं था। उसकी पोजीशंस चेंज चूंज करके उसकी गेम में स्ट्राइक रेट का रोला डाल के, हालांकि वो ओडीआई और टेस्ट का बेहतरीन खिलाड़ी था और टी20 के अंदर भी अपनी टेक्निक के साथ अच्छा खासा खेलता, लेकिन जब से उन्होंने उस पर रोला डाला कि तेज खेल, वो अपनी क्रिकेट ही भूल गया। खैर ये तो कहानी होगी। पाकिस्तान की बड़ी हैवी किस्म की ठुकाई कर दी है बांग्लादेश ने, पहली इनिंग्स के अंदर शानदार किस्म के रन कर दिए। देखिए बांग्लादेश और भी रन कर सकता था, मैं ये समझता हूँ, लेकिन पहली इनिंग्स में जब इतने रन आते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो, तो मुझे जिसको कहते हैं ना, इनसे उम्मीद बड़ी कम रह जाती है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि यार इनसे ना होगा। और आज तो शमाइल को भी बाहर बिठा दिया, उसको 2 मैचेस में चांस मिले, नहीं दिया आगे। साद मसूद और गाजी गोरी आज खेल रहे हैं। तंजीद ने आज पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत मारा, आउटस्टैंडिंग खेल के गया है वो, बहुत प्यारा जिसको कहते हैं ना खेल के गया। तो वो बांग्लादेश की टीम आज ये मैच जीत भी सकती है, और अगर वो मैच जीत गई तो ये जिसको कहते हैं ना हमारे लिए बड़ी बड़ी टेंशन बन जाएगी कि हम बांग्लादेश से सीरीज हार गए। हारिस रऊफ को पावर प्ले में बॉलिंग करवाई जा रही है। मेरा एक सवाल है, जब ये बाबर आजम ये वाले काम करता था तो फिर कोई सारे लोग क्यों बोलते थे कि हारिस तो पावर प्ले का बॉलर ही नहीं है? पहले ओवर में उसको 10 पड़ा ओडीआई के अंदर। ये इससे आप अंदाजा लगा लें, हारिस रऊफ कभी भी सीख नहीं सकता। हारिस रऊफ एक किस्म का थ्रो फेंकता है, टच हो जाए तो छक्का चला जाता है। ये हार है हारिस रऊफ का। खैर अगले सेशन के अंदर मैं आपके साथ पीएसएल की बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करूंगा। पीएसएल के अंदर कुछ जिसको कहते हैं ना ट्रेड्स होती हुई नजर आ रही है, वो कौन कौन सी ट्रेड्स है उसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।